एक समय की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध में आए हुए थे। जिस गांव में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे, उसी गांव में एक चंदौसा नाम का एक मोची रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदौसा जहाँ रहता था, उसकी कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें बरसात का पानी जम जाया करता था। एक दिन जब चंदौसा सवेरे उठकर तालाब पर गया तो उसे एक कमल का फूल दिखाई दिया, जो कि देखने में बहुत दिव्य लग रहा था। उस चंदौसा ने अपनी पत्नी को उस फूल के बारे में बताया। उसकी पत्नी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता थी। उसकी पत्नी ने चंदौसा से कहा कि शायद महात्मा गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हुए हैं, उसी के कारण हमारे तालाब में इस तरह के अच्छे फूल निकले हैं। लेकिन जो चंदौसा था, उसके मन में अमीर बनने का सपना जागृत हो गया। वह फूल को तोड़कर उससे अच्छी कमाई करने के बारे में सोचने लगा और उसने तालाब में कूदकर उस फूल को तोड़ लिया। उसके बाद चंदौसा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये फूल को राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन फिर आराम से व्यतीत कर पाएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो इस राजा को ही दे दीजिए। चंदौसा अपने घर से निकलकर राजमहल की ओर चलने लगता है। रास्ते में चंदौसा को तेज कदमों से जाता हुआ एक व्यापारी दिखाई देता है। जब व्यापारी की नज़र चंदौसा के हाथ में पड़े दिव्य पुष्प की ओर जाती है तो वह व्यापारी उस पुष्प को खरीदने के लिए चंदौसा के पास जाता है। वह व्यापारी जो है चंदौसा से बोलता है कि मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हूँ अगर तुम ये फूल मुझे बेच दो। चंदौसा भी चाहता था कि उस फूल को उस व्यापारी को बेच दे, लेकिन उसके मन में एक बात आ रही थी। वो यह था कि जब व्यापारी इस फूल का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा लगा रहा है तो स्वाभाविक है कि राजा जो है मुझे इस फूल की कीमत इस व्यापारी से ज़्यादा देंगे और इसका अधिक मूल्य मुझे राजा देंगे। इसलिए वो व्यापारी को फूल नहीं बेचता है और सीधा राजमहल दौड़ता हुआ निकल जाता है। जब चंदौसा आगे बढ़ता है तो राह में उसे राजा रत्नेश आते हुए दिखाई देते हैं। चंदौसा ने उससे पुष्प को राजा को दिखाया। राजा उस पुष्प का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्रा देने को शीघ्र तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी चंदौसा जो है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस पुष्प में क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। और मेरे पास ये पुष्प है लेकिन मैं इसका मूल्य नहीं जानता हूँ। चंदौसा जब उस कमल के फूल के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है और वह राजा को भी वह फूल देने से इनकार कर देता है और वह दौड़ता हुआ सीधे महात्मा गौतम बुद्ध जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पे पहुँच जाता है। और वहाँ पे पहुँचकर वो सीधे महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह फूल जो है वो उनके पैरों पर रख देता है और चंदौसा जो है वो सीधे महात्मा गौतम बुद्ध से अपने लिए संरक्षण की मांग करता है। महात्मा गौतम बुद्ध चंदौसा को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपने शरण में ले लेते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के सानिध्य में चंदौसा को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसे बहुत अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो चंदौसा था वो आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है और अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है।